आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 517 करोड़ की 376 विकास परियोजनाएं, जिसमें 185 परियोजनाओं का शिलान्यास और 191 परियोजनाओं का लोकार्पण बटन दबाकर किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद इस पावन पर्व धरा पर सदैव बरसता है और बाबा ओगड़नाथ की कृपा के साथ ही मेरठ जनपद ने कई बार नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि मेरठ भूमि की अपनी एक पौराणिक पहचान है। आज से 5000 वर्ष पूर्व मेरठ के हस्तिनापुर में ही भारत का इतिहास रचा गया। यह एक ऐतिहासिक भूमि है, पौराणिक भूमि है, भारत के इतिहास को लिखने वाली भूमि है और आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि है। स्वतंत्र भारत में अपने स्किल के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने वाली धरती भी है। उद्यम एवं रोजगार के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरठ हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रयास से मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित हुआ है। आज दुनिया के अंदर कोई भी खेल हो, खेल सामग्री कहीं की मिलती हो और उसका कहीं निर्माण होता हो तो वह मेरठ में बड़े स्तर पर होता है और मेरठ खेल एवं खेल सामग्री का हब बन चुका है। उन्होंने कहा कि मेरठ की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर डबल इंजन की सरकार द्वारा लगातार मेरठ एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ आज जिस विकास की दौड़ से आगे बढ़ रहा है, दुनिया की आधुनिकतम सुविधाएं मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र को आसानी से प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ, जिसके माध्यम से मात्र 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की दूरी कम हो गई तो प्रदेश की राजधानी की दूरी भी मेरठ से कम होनी चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से ही बनाया जा रहा है, जो मात्र 4.5 घंटे के अंदर मेरठ से लखनऊ की दूरी पूरा कर देगा, जिसका युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। देश की पहली रैपिड रेल भी दिल्ली मेरठ के बीच बन रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छी सरकारें आती है तो अपने साथ विकास भी लेकर आती है। मेरठ मुख्यालय मंडल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस पावन धरा पर सदैव बरसती है और बाबा ओगड़नाथ की कृपा के साथ ही मेरठ जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसकी अपनी एक पौराणिक पहचान थी। आज से 5000 वर्ष पहले मेरठ के हस्तिनापुर में ही भारत का इतिहास रचा गया था। ये ऐतिहासिक भूमि है, पौराणिक भूमि है, भारत के इतिहास को लिखने वाली भूमि है और आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि है। स्वतंत्र भारत में अपने स्किल के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने वाली धरती भी है। कौन नहीं जानता है कि यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने तो मेरठ में होता है। मेरठ उसका एक हब बन चुका है और मेरठ की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार लगातार मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, एक महीने के अंदर दूसरी बार तो मैं ही मेरठ में आया हूं। मैंने एक महीने पहले यहां पर आकर के विकास के कार्यों की समीक्षा की थी। कुछ भौतिक विकास के कार्यों को भौतिक सत्यापन भी किया था और यहां के विकास के कार्यक्रमों को कैसे आगे गति देनी है, इस पर व्यापक रूप से जनप्रतिनिधि और यहां भाइयों बहनों, रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल भी दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है। इस रैपिड रेल के लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं मेरठ के वासियों को। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छी सरकारें आती हैं तो अपने साथ विकास भी लेके आती हैं। आज मेरठ की पहचान मेरठ के विकास के साथ, अत्याधुनिक विकास के साथ, आज मेरठ की पहचान यहां के स्किल डेवलपमेंट के साथ, आज मेरठ की पहचान प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मेरठ की पहचान होने जा रही है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ को चिन्हित करके उसको प्रमोट कर
कार्यक्रम आगे बढ़े हैं उन सब के लिए की जा रही है। हम सब चिंतन मंथन करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आज तो मेरठ विकास की जिस नई दौड़ के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया की आधुनिकतम सुविधाएं मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरी करने के लिए पर्याप्त है। आज आप देखते होंगे, आज से 5 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब मात्र 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही मेरठ से बुलंदशहर, मेरठ से बागपत, इन सभी दूरियों को भी और सीमित करने का प्रयास हो रहा है। और भाइयों बहनों, जब दिल्ली की दूरी कम हो गई है तो प्रदेश की राजधानी की दूरी भी मेरठ से कम होनी चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से बनाया जा रहा है, जो मात्र 4.5 घंटे के अंदर मेरठ से लखनऊ की दूरी को पूरा कर देगा। व्यापारियों और उद्यमियों को गुंडा टैक्स देना होता था, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, जो निवेश किया है वह निवेश छोड़ करके भागता था। आज आप देख रहे होंगे, पेशेवर माफिया और अपराधी आज गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकते। आज ये किसी सत्ता में, किसी ठेके में जबरन नहीं कर सकते। आज वे जाकर के किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको पहले ही दिन कह दिया गया था कि अगर प्रदेश के अंदर कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई हरकत की तो फिर जान के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज अपराधियों को गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए भी आप देख रहे होंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि निवेश और रोजगार की पहली शर्त होती है सुरक्षा की। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रही है और डबल इंजन की सरकार बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है और स्मार्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के बारे में करने के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में यूपी भी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे। इसलिए यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो व्यापक निवेश को हमें आमंत्रित करना होगा। और निवेश की जो महत्वपूर्ण शर्तें होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर व्यक्ति को, निवेशक और व्यवसायी को निवेश की उस प्रकार प्रदेश और देश जिस रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, दुनिया के अंदर आज जिसकी धमक सुनाई दे रही है, उसकी पहली शर्त है अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवाद और किसी भी प्रकार के अलगाववाद और अराजकता को पूरी तरह समाप्त करना। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। आपने 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी का सरकार का गठन किया। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दे रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आस्था का सम्मान करने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देने वाली बन चुकी है। मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर शहर की सुरक्षा पर पान बेटी हो, व्यापारी हो, आम राहगीर हो, कॉमन नागरिक हो, उनकी सुरक्षा पर कोई सेंध लगाने का कहीं से किसी ने दुस्साहस किया, इस चौराहे पर उसने किया, अगले चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। आगे से कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हम लोग स्मार्ट सिटी में ITMS को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं
और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। निवेश का एक अच्छा वातावरण प्रदेश के अंदर बना है और इसी वातावरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने एक और मेरठ में 517 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और दूसरा, आप सबको इस बात के लिए कि डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो कार्य हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा पहली बार शहरी क्षेत्र में भी गरीब को सिर ढकने के लिए आवास मिल सकता है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हुई है और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास 10 लाख और आवास हैं जिनको वितरण की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए हर आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को लगातार चाहिए। और 10 से 12 फरवरी के लिए उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हर व्यक्ति अपने अनुरूप क्षेत्र चिन्हित करते हुए इंसेंटिव भी अब लेने की जो व्यवस्था है, भाइयों बहनों, ये इंसेंटिव भी जैसे निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेश करने के लिए आपने आवेदन किया, 340 से अधिक एनओसी उसी में आपको जारी हो जाएगी। और वैसे ही हमने इंसेंटिव के लिए भी कर दिया है। पोर्टल में आपने निवेश किया, ऑटो मोड पर वो सारा कार्य होते हुए आपका इंसेंटिव भी आपके खाते में वापस अपना आता जाएगा। आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा। इसकी एक मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब स्थानीय निकाय के साथ साथ निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है, एक स्कूल का निर्माण होना, एक कॉलेज का निर्माण होना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण होना, एक चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो या फिर उद्योग का, ये हमारे लिए निवेश है। आपकी पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार अपने हाथों में लेती है। हर गरीब को शासन की योजना से जोड़ने के लिए जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, चाहे वह उज्ज्वला योजना की फ्री में रसोई गैस की योजना हो, सौभाग्य योजना में फ्री में उसे विद्युत कनेक्शन की सुविधा देने की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर हर गरीब को फ्री में शौचालय उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, हर गरीब को उसके संकट के समय सरकार खड़ी होकर के उसका सहयोग कर सके, ये सब आपके सामने हुआ है। कोरोना कालखंड उसका आदर्श उदाहरण हो सकता है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार हर महीने डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवाने का कार्य करती थी। भाइयों बहनों, ये कोरोना कालखंड में देश और दुनिया ने देखा है।